हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे भूगोल कक्षा 6 बिहार बोर्ड एनसीईआरटी से अध्याय 4 पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप के अभ्यास प्रश्न। इसमें पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया है, बिहार में सोन नदी किस तरह के क्षेत्र से होकर गुजरती है। आंसर है मैदानी क्षेत्र से। दूसरा क्वेश्चन है, वाल्मीकि नगर बिहार के किस क्षेत्र में अवस्थित है, तो ये पूर्वी क्षेत्र में है। तीसरा क्वेश्चन है, धान की फसल के लिए उपयुक्त मिट्टी है चिकनी मिट्टी, जिसको केवाल मिट्टी भी कहते हैं। पठार के ऊपर की सतह होती है तो सपाट। आगे क्वेश्चन दिया है, पर्वतों के कितने प्रकार होते हैं, 3। आगे दिया है, खाली जगहों को भरे। पहला क्वेश्चन है, बिहार का अधिकतर भाग गंगा नदी के दोनों ओर मैदानी भाग के रूप में फैला है। दूसरा है, पामीर के पठार को संसार का छत कहा जाता है। तीसरा क्वेश्चन है, पहाड़ों की लंबी श्रृंखला को पर्वत श्रेणी कहते हैं। चौथा क्वेश्चन है, शिमला और कश्मीर देश के प्रमुख केंद्रीय पर्यटन स्थल के उदाहरण हैं। प्राकृतिक वातावरण के बदलते स्वरूप का मुख्य कारण बढ़ती जनसंख्या है। आगे क्वेश्चन दिया है 3 नंबर में, सही मिलान करें। तो इसमें दिया है पहला, भ्रंशोत पर्वत, तो ये सतपुरा पहाड़ी से मिलाएंगे इसको। सतपुरा की जो पहाड़ियाँ हैं वे भ्रंशोत पर्वत के उदाहरण हैं। दूसरा है वल्लित पर्वत, तो जो हमारा हिमालय है वो वल्लित पर्वत है, तो दूसरे को घ से मिलाएंगे। तीसरा है प्राचीन पठार, तो यह दक्कन का क्षेत्र। और चौथा है निक्षेपात्मक मैदान, तो ये है हंगरी का मैदान। हंगरी का जो मैदान है वो निक्षेपात्मक मैदान का उदाहरण है, तो इसे मिलाएंगे हम। आगे दिया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। पहला है, मैदानी क्षेत्र की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। ये हम देखेंगे, बुक में ही इसका आंसर है दिया है कि प्राय नीची और समतल भूमि का प्रदेश मैदान कहलाता है। मैदानों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे समुद्र से ऊंचे या नीचे हो सकते हैं, परंतु अपने समीपवर्ती पठार तथा पर्वत से ऊंचे नहीं हो सकते हैं। यह प्राय एक ही प्रकार की मिट्टी से बने होते हैं, जिसमें थोड़ा बहुत स्थानीय अंतर हो सकता है। आगे दिया है, मैदान मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला है अपर्दन मूलक मैदान, वे मैदान जिनकी रचना में अपर्दन की क्रिया का प्रमुख हाथ रहता है अपर्दन मूलक मैदान कहलाते हैं, जैसे फिनलैंड का मैदान, उत्तर यूरोप तथा कनाडा के पूर्व के क्षेत्र के मैदान। दूसरा दिया है निक्षेपण मूलक मैदान, निक्षेपण की क्रिया के द्वारा नदियों, हिमानी वायु तथा सागरीय तरंगों से जो मैदान बनते हैं उन्हें निक्षेपण के मैदान कहते हैं, जैसे दिया है केरल के तट के मैदान और हंगरी का मैदान। तीसरा दिया है रचनात्मक मैदान, तो इस प्रकार के मैदानों का निर्माण पृथ्वी की आंतरिक हलचलों द्वारा होता है, जैसे उत्तरी अमेरिका का मध्यवर्ती मैदान। मैदानी क्षेत्रों में जीवन यापन के लिए भोजन, जल, आवास एवं परिवहन की सुविधाएं आसानी से उपलब्ध होती हैं। ऐसे क्षेत्रों में सड़क मार्ग, रेल मार्ग एवं अन्य सुविधाएं आसानी से प्रदान की जा सकती हैं। आगे दिया है, बिहार का अधिकतर भाग गंगा नदी के दोनों तरफ मैदानी भाग के रूप में फैला हुआ है। इसमें कृषि कार्य होता है। ऐसे मैदान पश्चिम में पंजाब से लेकर पूर्व में असम तक मिलते हैं। ये इलाके सतलज, गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान कहलाते हैं। और ये जो भी मैदानी क्षेत्र हैं यहाँ पे अन्न अधिक उपजता है। जो मैदान की है विशेषताएं हैं। दूसरा हमारा क्वेश्चन दिया, सड़क निर्माण का कार्य किस क्षेत्र में आसान होगा और क्यों। आगे देखेंगे इसका हम आंसर। तो सड़क निर्माण का कार्य मैदानी क्षेत्र में आसानी से होगा, क्योंकि मैदान क्षेत्र प्राय समतल भूमि का प्रदेश होता है। मैदानों की वजह से प्राय एक ही प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। इन क्षेत्रों को आसानी से उपयोग करके सड़क का निर्माण किया जा सकता है, जिससे यहाँ परिवहन की सुविधाएं आसानी से उपलब्ध होंगी और सड़क निर्माण करने में बहुत कम खर्च लगेगा और सड़क का कार्य जल्दी पूरा हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन दिया है, पर्वत, पठार और मैदान के दोहन से इस पर क्या प्रभाव पड़ा है। यहाँ देखेंगे इसका आंसर हम कि बढ़ती जनसंख्या ही इसका मुख्य कारण है। ऊपर एक लाइन दिया है, मैदान, पठार और पहाड़ पहले जैसे नहीं रह गए हैं। क्यों?
क्योंकि बढ़ती जनसंख्या इसका मुख्य कारण है। बढ़ती जनसंख्या के लिए भोजन, वस्त्र, आवास की ज़रूरतें बढ़ी हैं। पहाड़ों पर लोग बसने लगे हैं, पर्यटक पहुंचने लगे हैं, वनों को काटा जा रहा है, इससे वहाँ प्रदूषण भी बढ़ा है। सड़क निर्माण के लिए इन्हीं पठारों और पहाड़ों को काटा जा रहा है, जिससे ये विलुप्त होते जा रहे हैं। मैदानों में परिवहन, जल, समतल भूमि की उपलब्धता के कारण कल कारखाने लगे हैं, जिससे आबादी काफ़ी घनी हो गई है। कल कारखानों के लिए खनिजों की उपलब्धता पठारों से, इसलिए पठारों का दोहन हो रहा है। इन सब की प्राकृतिक सुंदरता घटी है, पठारों तक प्रदूषण बढ़ा है और वन क्षेत्र घटे हैं। मैदानी भागों में सहज उपलब्ध भूजल का जबरदस्त उपभोग कृषि कार्यों में, कल कारखानों में, आवासीय कार्यों में हुआ, इसलिए इनका भी दोहन हो रहा है। यही वजह है कि इन क्षेत्रों में भी भूजल का स्तर गिरता जा रहा है, जिससे जल संकट पैदा हो रहा है। आने वाले दिनों में भी हमें गिरते भूजल स्तर की समस्या का जबरदस्त सामना करना पड़ेगा। चौथा हमारा क्वेश्चन है, मैदान में ही अधिक लोग क्यों बसते हैं? ये हमारा आंसर है कि मैदान में ही समतल भूमि होती है, न कहीं अधिक ऊंची न कहीं अधिक नीची, जिससे लोग यहाँ आसानी से कृषि कार्य कर सकते हैं। इसमें लोग धान, गेहूँ, चना इत्यादि उपजाकर अपना जीवन यापन कर सकते हैं। भोजन, जल, आवास, परिवहन की सुविधा आसानी से प्राप्त हो जाती है। मैदानी क्षेत्र में अन्न सर्वाधिक उगता है, सभी सुख सुविधाओं के चलते लोग मैदान में ही बसते हैं। पाँचवा हमारा क्वेश्चन है, पर्वत कितने प्रकार के होते हैं? सभी के नाम लिखें। यह है पाँचवे का कि पर्वत 3 प्रकार के होते हैं। पहला है वल्लित पर्वत, इनकी सतह ऊबड़ खाबड़ एवं शिखर शंक्वाकार होती है, जैसे भारत का हिमालय पर्वत एवं दक्षिण अमेरिका का एंडीज पर्वत। दूसरा है भ्रंशोत्तर पर्वत, पृथ्वी के आंतरिक हलचलों के कारण पृथ्वी पर दरारें पड़ जाती हैं, 2 दरारों के बीच का भाग ऊपर उठ जाता है, इस ऊंचे उठे भाग को भ्रंशोत्तर पर्वत कहा जाता है। भारत का सतपुड़ा पर्वत इसका उदाहरण है। तीसरा है ज्वालामुखी पर्वत, तो ज्वालामुखी से निकले लावा एवं अन्य पदार्थों के ठंडा होकर जम जाने से जिन पर्वतों का निर्माण होता है उसे ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। इटली का विसुवियस पर्वत इसका उदाहरण है। भारत के अंडमान निकोबार के बैरन आइलैंड में सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत पाए जाते हैं। कम ऊंचाई के पर्वतों को पहाड़ी कहा जाता है। तो इस तरह हमारा जो अध्याय 4 है इसके सभी अभ्यास प्रश्न हमने पूरे कर लिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।